Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is Nurulain, and I welcome you all to the critical analysis session. उम्मीद है आप सब ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ मीडिया। ठीक है, कि किस तरह जो है हम मीडिया प्रोपगेट करता है, मीडिया एज अ टूल उसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और वो बड़े बड़े प्रोपेगेंडास जनरेट करने के लिए और किस तरह मीडिया के ज़रिए नैरेटिव्स चेंज किए जाते हैं, जिससे एक कलेक्टिव मेमोरी बनाने की कोशिश की जाती है। वो कलेक्टिव मेमोरी क्या है कि एक नैरेटिव पास आउट हो गया और उस तरह जो है वो एक मास ऑफ द पीपल उसको जाता है, पहुंचता है वो नैरेटिव, और उनके सबकॉन्शियस में वो एक इमेज बन जाती है, और जिसकी मदद से या उसे बेसिस बना के वो अपने हाल में डिसीजंस ले पाते हैं। ठीक है, तो इस कलेक्टिव मेमोरी को बनाने की कोशिश की जाती है और अवाम इस कलेक्टिव मेमोरी की बिना पर अपने प्रेजेंट यानी अपने हाल में डिसीजन लेते हैं। तो आप सबको एक रिसर्च आर्टिकल दी गई थी जिसमें 9/11 के बारे में बताया गया था। उसमें एग्जाम्पल एज यूज़ किया गया था 9/11 को। और इफ़ एनीबडी वांट्स टू शेयर कि किस तरह जो है नैरेटिव को चेंज करते हुए आपने उसमें कौन कौन से फैक्ट्स निकाले हैं, और वो चीज़, क्योंकि ये जो रिसर्च है ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप फाइंड आउट करें किस तरह से आप काउंटर आर्ग्यू करते हैं चीज़ों को। ठीक है, सो वी ऑल्सो हैव अ सरप्राइज वीडियो। हमारे पास एक सरप्राइज वीडियो है रिगार्डिंग 9/11 जो हम प्ले करेंगे आपके सामने, और हम जो है स्पॉन्टेनियसली उसमें फैलेसीज निकालेंगे, बायसेस निकालेंगे, और आर्ग्यूमेंट को कैसे काउंटर करना है वो देखेंगे। ठीक है, और वो सब आज के इस सेशन में करेंगे। और आपने जो रिसर्च की होगी दैट विल हेल्प यू अलॉट, जो रिसर्च आर्टिकल आप सबको प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट with one of the very powerful hadith. It is in Sahih Abu Dawud. It is 2186. So Abu Dawud नरेट करते हैं फ्रॉम अनस रदियल्लाहु अन्हु। वो कहते हैं कि मुशरिकीन के साथ जो है अपने वेल्थ यानी अपने माल, अपनी जान, और अपनी जबान से जो है वो यू कैन फाइट विद देम, उनसे लड़ें। ठीक है, तो आई वांट टू सी के रिसर्च किसने की है, एनीबडी वांट्स टू पार्टिसिपेट, ताकि मैं चाहती हूँ 2-3 लोग एक साथ हम डिस्कशन करें, ताकि टू बी इट मोर इंटरैक्टिव इस सेशन को हम बड़े मज़े से लेके चलें। ओके, और याद रखें क्रिटिकल एनालिसिस ही आपको जो है वो डिफरेंशिएट करने में बहुत हेल्प करेगा कि कौन कहाँ पे जो है वो बड़े बड़े ब्लंडर्स कर रहा है, और हम बिना सोचे समझे उन ब्लंडर्स को इनटेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली डिफरेंशिएट यहाँ पे ब्लंडर्स हो रहे हैं और यहाँ पे नहीं हो रहे, कहाँ पे फैलेसीज हैं, कहाँ पे बायसेस हैं, कहाँ पे नैरेटिव को है इस तरह यूज किया गया है कि इट गोज अगेंस्ट द नॉन वाइट पीपल, क्योंकि पूरी जगह बस वाइट सुप्रीमेसी ही लीड कर रही है। ओके, सो एनीबडी हु वांट्स टू पार्टिसिपेट? Also, if you have any info about 9/11 itself, what are your thoughts on it? And how do you think कि media ने Anyone? 9/11 के बाद किस तरह narrative को shift किया है? नहीं, तो इसका मतलब सबको जो है वो रिसर्च आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ आया। I doubt that. सो ओके, कैन एनीबडी टेल मी कि ये क्या जर्नलिज्म पे कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है? किस हद तक होता है, अगर होता है? कैन एनीबडी टेल मी दिस? कोई है जो मास कम्युनिकेशन में है या मीडिया से रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेशन रखता है? होता है। ओके, आई वुड एक्चुअली देयर इज नो हैंड रेज्ड, सो कैन यू जस्ट रेज हैंड? यस मुनज़्ज़ा, आई मनसा, आपको रिक्वेस्ट आ गई है? जी, अस्सलाम वालेकुम। आई विल से दिस के पॉलिटिकल सिस्टम मीडिया के थ्रू ही चलता है, क्योंकि मीडिया यस जो है वो मुनज़्ज़ा।
वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या फिर कोई भी मीडिया हो, वो हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम एक चीज़ जो होती है, पब्लिक ओपिनियन जो है वो मीडिया बिल्ड करता है थ्रू प्रिंट मीडिया। पर सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दौर है, तो एक चीज़ होती है कि वो किसी भी चीज़ को जिस तरीके से चाहते हैं वो शो करते हैं। और ऑब्वियसली आफ्टर 9/11 जो है वो बहुत ज़्यादा Anasa, इस्लाम की I तरफ can't hear you. Okay, Noor, अ, I think there's a problem on your end. Okay, I think I have to. अच्छा इकरा, कैन यू जस्ट टेक ओवर? मैं फिर से देखती हूँ क्या मसला है. Yeah, you can rejoin. जी मुनज़्ज़ा आप बोल रही थी, you can continue. एक्चुअली पॉलिटिकल सिस्टम में जब भी कोई भी आपने पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करनी होती है, तो मीडिया इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर कोई कैंपेन चला रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नाउ डेज इफ वी वांट टू बिल्ड अ स्पेसिफिक ओपिनियन, तो हम लोग मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोग अपनी कैंपेन्स चलाते हैं। जैसे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, वो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम में बार-बार वो पोस्ट वगैरह आती रहती हैं, वो दिखाते हैं, बार-बार आपके पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करते हैं। और सो जर्नलिज्म जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, मैं तो इंटरनेशनल सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। बिल्कुल सही। और स्पेसिफिकली अबाउट 9/11 व्हाट डू यू थिंक कि मीडिया ने क्या रोल प्ले किया है, स्पेशली द यूएस मीडिया? एक्चुअली 9/11 से, अगर 9/11 से पहले के बारे में बात करें, तब भी इस्लामिक इतना ज़्यादा इस्लामोफोबिया नहीं फैला था। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा फैलाया था इन्होंने अपने प्रोपेगेंडा करके, कि इस्लाम जो है वो टेररिज्म की तरफ ही ज़्यादा बिल्ड करता है। इस्लामिक स्टेट्स जो है वो हैं टेररिस्ट कंट्रीज़, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुआ, हमारे इतने ज़्यादा लोग मर गए। और फिर उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा फैलाया, बार-बार एक ही वीडियो को 4-4 5-5 दफ़ा इन्होंने दिखाया कि हमारे 3,000 लोग जो मर गए हैं। लेकिन एक चीज़ जो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट की थी, उसके बाद इन्होंने जो 4.5 मिलियन लोगों को मारा था, ये कभी भी उस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करते। तो दैट्स 9/11 के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्लामोफोबिया फैलाया है, हद से ज़्यादा फैलाया है। उनके अपने क्रिटिक्स कहते हैं इस बारे में कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। जी अब्दुल हादी, यू वांट टू शेयर समथिंग? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कहना चाह रहा था कि मीडिया एंड पॉलिटिक्स have basically a kind of a symbiotic relationship kind of. जैसे कोई पॉलिटिकल लेट्स से पार्टी है या कोई लेट्स से कोई इंडिविजुअल है, तो मीडिया प्रोपोगेट्स देम, हेल्प्स देम इन कैंपेनिंग एंड उनकी अच्छी इमेज बनाने के लिए कोशिश करते हैं। एंड देन उनके एनिमीज को, मतलब जिस तरीके से द मनी फ्लोज, एंड देन अकॉर्डिंग टू द मनी एक उनके ओपोनेंट्स को बैड पिक्चर बनाते हैं, एंड देन एक पार्टी को propagate करता है, and then when that party wins or that person wins, and then they in turn use the media again, and it's all about the money. And रही बात 9/11 की, specifically I don't think they've done it in a very बहुत बारीकी से, as in they didn't say oh Islam is bad, they said हम हैं और हमारे खिलाफ जो है वो टेररिस्ट है, और जो भी उनके खिलाफ खड़ा था वो ऑटोमेटिकली वो एक बाइनरी फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया बहुत अच्छे से थ्रू द मीडिया, इन विच ईदर यू आर ऑन द साइड ऑफ अमेरिका, द विक्टिम्स, द गुड वंस हु हैव बीन टारगेटेड, हु हैव बीन शॉट एट, एंड और यू आर ऑल ऑन द अदर साइड, और ऑन द अदर साइड कौन बचा? जो बचा वो खराब हो गया। That's what I So, think. Abdul Hadi, the statement you just gave that either you are on my side or you Hmm. are on the enemy's side, ye जी itself is a fallacy with the statement, though. Can anybody identify what fallacy this is? I think it's called availability bias, right?
Yeah, so bias different है, but specifically Okay, fallacy की fallacy बात अलग है. करें so this is false dichotomy. False dichotomy में यही होता है कि either you agree with me or you are against me. Everything is black and white. There is no gray area. Either you are on one side or the other. All right. नूर, क्या आपने ज्वाइन कर लिया? Noor, am I audible to you? All right. जी खलील, आपको मैं अनम्यूट कर ली हूँ. You can also share. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. जी सिस्टर, मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आजकल मीडिया का असर तो होता है, हर दौर में होता हुआ है, लेकिन आजकल मेरे ख्याल से ये जो सोशल मीडिया है, इससे कुछ ना कुछ अवेयरनेस जो है ना, उनका जो प्रोपगंडा मेन स्ट्रीम मीडिया पे ज़्यादातर वो चलाते हैं, तो अब मेरा ख्याल है कि वो इतना ज़्यादा जो है ना वो पावरफुल नहीं रहा या असर नहीं करता. इसके बारे में बताएंगे. Okay, so that was a question. Sorry, can you repeat? Am I audible, Ikra? Yes, you're audible, Noor. Okay, अल्हम्दुलिल्लाह. जी, आपका क्वेश्चन क्या है, आप मुझे बता सकते हैं फिर? Just a minute, let me unmute. Khalil, if you could repeat the question. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम खलील. जी सिस्टर, ये एक तरह का ओपिनियन भी है और कुछ क्वेश्चन भी है, यानी कि आजकल जो बात कर रहे थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया ज़्यादातर यूज़ होता है हमारे पॉलिटिकल इरा में, तो वो यूज़ करते हैं अपने मकासद के लिए, अपना प्रोपगंडा फैलाने के लिए, किसी की इमेज खराब करने के लिए या किसी को भला दिखाने के लिए. तो आजकल मेरे ख्याल से वो जो जोर है ना वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है. क्या ये इस तरह है, वाकई है, या मुझे ये कंफ्यूजन है इस बारे में ना, वो ये मैं पूछना चाह रहा था कि तब आप एक तरह से कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो खुद प्रोपोगेट करता है, ठीक है, और जो जोर है कहाँ पे वो कम लग रहा है आपको? वो सोशल मीडिया के जरिए आई थिंक जो है ना वो जोर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है. आप शायद हाल ही में पाकिस्तान में भी आप देख लें कितना जोर लगाया गया है एक पार्टी को डिमोट करने के लिए, तो लेकिन बहरहाल अभी तक जो है ना वो कुछ ना कुछ उसका हिस्सा बरकरार है सोशल मीडिया के जरिए. देखिए, जब हम ना किसी मास को एड्रेस करते हैं, मास कम्युनिकेशन में यू आर एड्रेसिंग द एंटायर मास, ठीक है, वो जर्नलिज्म है, वो आपका सोशल मीडिया है, यू आर कम्युनिकेटिंग टू द वेरी मास मेजॉरिटी, ठीक है. तो इसमें पहले तो ये होता था कि हिस्टोरियंस ये सारी चीज़ें लिखते थे, लेकिन अब चूंकि जर्नलिज्म का दौर है, ठीक है, और वो इमेज को ऐसे शेप करते हैं, वो पूरी बाकायदा वीडियोस बनाते हैं, आपको दिखाते हैं, तो ये जो है अब हिस्टोरियन पीछे चलते जा रहे हैं, एंड जर्नलिज्म ज्यादा एविडेंस और ज्यादा इमेजेस के साथ जो है वो उभर के सामने आ रही है. पीपल आर फॉलोइंग मोर टू मास कम्युनिकेशन टू जर्नलिज्म, क्योंकि वो बिल्कुल एविडेंस आपके सामने, इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स, चाहे वो आपको सोशल मीडिया हो, चाहे वो बस एक क्लिक पे जो है आपको इमेजेस एंड टेक्स्ट मैसेजिंग और ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी. तो दिस वुड बी द आंसर टू योर क्वेश्चन, ठीक है. और ये सारी चीजें हेल्प करती हैं कलेक्टिव मेमोरी बनाने में. फिर से कह रही हूँ, कलेक्टिव मेमोरी बनाना ही प्रोजेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो कलेक्टिव मेमोरी आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस में एक बार बन गई वो इमेज, देन यू विल बेस्ड ऑन दैट कलेक्टिव मेमोरी अपने प्रेजेंट के सारे डिसीजंस लेते हैं. दैट इज द मेन वॉर दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, द मीडिया वॉर, ठीक है. और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसमें ऑब्वियसली होगा. अब्दुल हादी एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल, ठीक है. तो अब हम ना वो आई थिंक आलिया, मैं आपको एक चांस देती हूँ एंड वी शुड मूव ऑन टू द वीडियो, ठीक है. आलिया, आई एम ओके. मुझे जो अभी ब्रदर ने क्वेश्चन किया ना उसके हवाले से मेरा ये था, उसमें ऐड करना चाहती थी कि चूंकि अब हम मुस्लिम्स भी जो है मीडिया को हम इफेक्टिव टूल के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब दोनों व्यूज सामने आ रहे हैं, तो लोगों को पता चल रहा है कि अच्छा सच्चाई ये है. जैसे सपोज हम अगर हमास का टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल देखें, अब उनकी भी वीडियो सामने आ रही है और पूरी अब कवरेज हो रही है, तो अब हमें दोनों पार्टीज की बातें पता चल रही हैं, तो अब लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या सच है और क्या गलत है. Yeah, true.
और जिस तरह से जैसे इस बात को प्रोपोगेट किया गया अक्टूबर 7 में भी कि बिल्कुल ऑन द फ्रंट जो बाइडन को दिखाया गया और वो ये बिल्कुल वो 40 beheaded babies इनका जो नैरेटिव लेके चल रहे थे, एंड इट वाज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन ऑन मीडिया विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन. सो ये पता है क्या चीजें होती हैं, ये ना आप पब्लिक से जो है वो उनका अप्रूवल ले रहे हो. ओके दैट यू दैट देखिए हम ठीक है, आप सुन ले हमारी बात, एंड दिस इज द ओनली फैक्ट दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ राइट नाउ. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती हैं. ओके सो आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द टॉपिक, I mean to the video right now. Yeah, sure. I have to actually share the screen, Ikra. ठीक है, I'm sharing my screen. बस मुझे बता दीजिएगा आपको स्क्रीन शेयर होती हुई नजर आ रही है या नहीं. Yes, we can see it. Okay. Just ठीक है, तो मैं प्ले कर रही हूँ ये. And before that, everybody, आपने fallacy, bias, आपको जो भी इस वीडियो में नजर आया, you have to identify that, and after that we will discuss. Our very freedom. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings. तो यहाँ तक किसी को कोई fallacy, कोई biasness समझ आ रही है? Ikra, if there is any participant, then please take them. All right, Abdul Hadi, आपका hand raised. I'm going to. जी, यहाँ पे स्ट्रेट अवे ही हैज जम्प्ड इनटू कि ये अटैक है हमारी जिंदगी जीने के तरीके पे, हमारे फ्रीडम पे, और ये एक टेररिस्ट अटैक है. तो यूजुअली अब कोई, अगर मैं नॉर्मल इंसान इस तरीके इस वीडियो को बैठ के देख रहा हूँ, तो इवन इफ इट्स नॉट एन अटैक ऑन मी, आई से ओ जिंदगी तो मैं भी जीता हूँ, फ्रीडम तो मुझे भी चाहिए, ये मुझ पे भी अटैक है. एंड ये सेड सेक्रेटरीज, बिजनेस वुमेन, मेन, मिलिट्री, फेडरल ऑफिसर्स, मॉम्स, डैड्स. तो अगर आप माँ भी है, आप बाप भी है, आप किसी के दोस्त भी है, आप किसी के नेबर भी है, तो इट्स डायरेक्टली अपीलिंग टू यू एंड सेइंग कि आप मतलब यूनाइटिंग एवरीबडी इनटू द सेम फियर कि ये अटैक सब पे था, सबकी फ्रीडम पे, सबकी इंडिविजुअल फ्रीडम पे ये अटैक था. यस ट्रू. यहाँ पे ना अब्दुल हादी, यहाँ पे अपील टू इमोशन यूज हो रहा है. ठीक है, लाइक यू फेल्ट इट ऑन योरसेल्फ, राइट? तो ये यही अपील यूज कर रहे हैं कि हम जो है, इन्होंने बिल्कुल अपना वो सेट कर दिया है कि हम जो है बेटर है. ठीक है, एंड वी आर द गुड. वो एक्चुअली इन्होंने ना वो दो स्टेटमेंट्स रखते हैं, द गुड वर्सेस इविल, ये दो कैरेक्टर्स रखते हैं जी. और उसी कॉन्टेक्स्ट में, हालांकि वो कॉन्टेक्स्ट मेंशन नहीं हो, बस उस कॉन्टेक्स्ट में ही बात शुरू हुई. यस, उस कॉन्टेक्स्ट में ही वो स्टार्ट करते हैं कि वी आर बेटर, वी आर द पीपल हु आर गुड, और इविल जो है वो टेररिस्ट हैं. और इविल ऑब्वियसली ये अपने आप को तो नहीं कहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये फॉल्स डिकोटमी भी आ रही है. Okay, this is also false dichotomy. दो ही ऑप्शन दे रहे हैं, we are good and the other people are evil. Can you define false dichotomy? देखिए false dichotomy क्या है, आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं. For example, I say apple is healthy. If you eat apple, you will stay healthy. ठीक है, और दूसरी तरफ मैं आपको ये स्टेटमेंट दे दूं कि if you don't eat apple, you will not stay healthy. You cannot stay healthy.
ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स है. इफ द पर्सन हु हैव नो आइडिया अबाउट न्यूट्रिशन एंड बाकी सारी चीजों का हेल्थ बेनिफिट्स उसे नहीं पता, तो वो तो इस नैरेटिव पे फॉल करेगा ना, इस दो ऑप्शंस पे. बट इफ यू आर एन अवेयर पर्सन, आपके पास नॉलेज है, पता है कि देयर इज ऑलवेज अ थर्ड ऑप्शन. तो यहाँ पे इन्होंने ना ये नैरेटिव सेट कर दिया. हालांकि यहाँ पे थर्ड फिर ऑप्शन क्या रहेगा, आप मुझे बता सकते हैं? थर्ड ऑप्शन ये रहेगा कि इसकी हिस्ट्री में जाए कि ये अटैक को लेबल करने से बेहतर हम ये समझे कि अटैक हुआ क्यों. इसकी हिस्ट्री में जाए एंड देन फिगर आउट करें कि व्हाट हैव वी डन एनीथिंग रॉन्ग, या व्हाट इज द एंटायर सिचुएशन, एंड लाइक दैट. Yes, this can be the third option कि आप इन्वेस्टिगेट करें, या this can be the third option कि अच्छा पूछते हैं, बाकियों से पूछते हैं, what जी. do you guys think कि there can be a third option. Third option क्या हो सकता है? They are saying that they are good and the other people who are suppose not associated with them, या वो non white हैं, जो भी हैं, वो evil हैं. तो यहाँ पे मतलब इनसे ये चीजें नहीं हो सकती, evil काम. Okay, Ikra, can you take the participants? Yes, I have unmuted Muhammad Furqan. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. इसी कमेंट को जैसे आपने कहा कि यहाँ पे कोई थर्ड ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है या नहीं. देखें, आई थॉट के थर्ड ऑप्शन उसी के पास होता है जिसको अपना ऑप्शन देने की कोई जो है ना वो चांस दिया जाता है. अब अगर हम फैलेसी को भी देखें तो फैलेसी भी वही अप्लाई कर सकता है जिसके पास अथॉरिटी हो. अब लाइक बुश ने ये स्टेटमेंट दिया है. अब कंपैरेटिवली अगर आप यही स्टेटमेंट अगर विदाउट हेयरिंग अदर बॉडी, लाइक जैसे इन्होंने मुस्लिम्स को या तालिबान को इस चीज़ का जो है ना वो विक्टिम करार दिया था, तो थर्ड ऑप्शन भी अगर हम ले सकते हैं तो वही बंदा दे सकता है जिसके पास अथॉरिटी है. अब उनके पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच था ही नहीं उस टाइम पे, ये तो बाय फोर्स उनके ऊपर ये चीज़ें अप्लाई की गई हैं. तो थर्ड ऑप्शन भी उसी वक़्त दिया जाता है जब टू पार्टीज़ के दरमियान आप एक आप कह लें कि जस्टिस क्रिएट करें, तो देन यू कैन क्रिएट अ थर्ड ऑप्शन. ईदर यू आर रॉन्ग और यू आर राइट. अगर आप कह रहे हैं कि जैसे आप आपने एग्जांपल दी एप्पल की, एप्पल इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, और इट्स लाइक इफ यू विल नॉट टेक एप्पल यू विल नॉट हेल्दी. अब इस एग्जांपल को अगर हम इसके साथ रिलेट करें तो आई डोंट थिंक सो कि इसके साथ वो रिलेट करती है. क्यों? कि दे आर इन पावर, दे हैव कंट्रोल ऑन मीडिया, सो एवरी टाइम जो अथॉरिटी में होगा उसी की ऑप्शंस को ही यूटिलाइज किया जाए. Okay, इज brother, दैट what is your name? Can you just tell me your name? मोहम्मद फुरकान. जी, मोहम्मद फुरकान, देखिए यहाँ पे जो हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, दैट इज टू एजुकेट अवर सेल्फ, राइट, फर्स्ट, कि हम यस खुद, तो हमें ये पता हो ना कि जब इस तरह की स्पीच सामने आते हैं तो हम उन्हें कैसे काउंटर करें. यस यू आर सो राइट. हाँ, लेकिन तो दैट इज देखें, द मेन पर्पस कि हम चाह रहे हैं कि ये हमें भी तो पता हो ना कि कहाँ पे हम कर सकते हैं, इफ हमारे पास ऐसे अथॉरिटेटिव पीपल हैं जो इतने एजुकेट हो जाएं, कहाँ पे वो नैरेटिव को चेंज कर सकते हैं, मीडिया को एज अ टूल बना के उसे प्रोपोगेट कर सकते हैं. दैट वी कैन डू, आई थिंक. व्हाट डू यू थिंक? yes you are right, you are right. So before that we need to have that kind of authority or power to express our views. How और वो how many options we have now? ओके, और वो कैसे आएगी अथॉरिटी एंड पावर? Yes, definitely when जब हम intellectually अपने आप को improve करेंगे और हम politically, financially, capitally और इन सारी चीज़ों में जब तक हम stable नहीं हो सकते, हमारे views को कोई भी consider नहीं करेगा. Okay, so I think you and me are on the same page then. Okay, Yeah, yes, so yes. okay, so let's move on to the with the video. Fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and feel of American resolve. Okay, now let's hear this statement. ठीक है, ये 118 से timestamp से start हो रही है. Let's. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world.
अच्छा, अमेरिका वाज अटैक्ड बिकॉज वी आर द ब्राइटेस्ट बीकन ऑफ फ्रीडम। ठीक है, हम ही हैं वो चिराग जो जिससे आज़ादी और फ्री अपॉर्चुनिटीज जो है हमसे ही जो सब हासिल कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? यहाँ पे कोई फैलेसी है? अगर है भी तो वो कौन सी फैलेसी? यहाँ पे क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है? दैट वी आर द बीकन ऑफ क्या कहते हैं, बीकन फॉर फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे भी फैलेसी है। Now, if anybody wants to contribute. Noor, two comments came regarding the previous statement. Can it be appeal to authority, and can it be dilemma fallacy? Appeal to authority. Yeah, it can be appeal to authority because wo no. I don't think so. No, appeal to authority because appeal to authority is like you are setting somebody else as an authoritative person. ठीक है, और उसको फॉलो करते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे वो खुद कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, एंड यहाँ पे वो इमोशन, अपील टू इमोशन है, एंड इट्स आल्सो अ फॉल्स डिकोटमी। And the dilemma fallacy is also the emotional one. डिलेमा फैलेसी में दो ऑप्शन भी आते हैं, बट समटाइम द फैलेसीज आर लाइक वो ओवरलैप कर जाती हैं। दो फैलेसीज एक आर्ग्यूमेंट पे भी अप्लाई हो सकती हैं। ओके, सो ये वाली जो है यहाँ पे American resolve. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the इसके world. रिगार्डिंग भी कमेंट आया है। फर्स्ट मैं अनम्यूट करती हूँ। एक मिनट, आयशा, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आयशा। जी, मैंने ना थोड़ी सी देर में मीटिंग ज्वाइन की थी, तो कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कोई फॉल्स, यहाँ पे कहाँ गई? हाँ, यहाँ पे कोई फैलेसी जो है वो अप्लाई हो रही है। यहाँ पे प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश कहते हैं कि 9/11 के इवेंट को लेके कि अमेरिका वाज अटैक्ड बिकॉज वी आर द ब्राइटेस्ट बीकन फॉर द फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी। तो देखिए, यहाँ पे भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं और वो पर्पसली प्लेस किए जा रहे हैं ताकि एक मेमोरी बनाई जाए। ठीक है, एंड एज इफ देयर कैन नॉट बी एनी थर्ड ऑप्शन। तो ये अभी हमने डिस्कस भी की थी राइट नाउ। ओके, आप बता सकती हैं कौन सी है? नहीं, अभी मैं थोड़ा सा देखती हूँ, सोच के बताती हूँ फिर आपको। All right. We have a comment that क्या ये straw man fallacy हो सकती है? स्ट्रॉ मैन फैलेसी नहीं हो सकती बिकॉज स्ट्रॉ मैन इज लाइक बात का बतंगड़ बनाना। ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन। हाँ, इट्स अ मिसरिप्रेजेंटेशन, तो स्ट्रॉ मैन नहीं हो सकती। ठीक है, सी मैं हुजैफा आपका हाथ रेज है। यहाँ पे जो है ना, ओके लेट्स सी व्हाट इज फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, आई गेस ये फॉल्स डिलेमा होगी। यस, इट्स अ फॉल्स डिलेमा अगेन, क्योंकि यही हमने अभी डिस्कस। जी, क्योंकि इन्होंने कहा कि वाइट और ब्लैक, नथिंग ग्रे, तो मतलब इसी तरह होती है फॉल्स डिलेमा आई गेस, कि बस हम ही हैं ऑप्शन, नहीं तो दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है। या बिकॉज ये आर्ग्यूमेंट ही ऐसे उन्होंने साइड किया है कि इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट। बस ये दो ही वो ऑप्शंस दे रहा है, बाकी ये इवेंट हुआ क्यों है, व्हाई डिड दिस इवेंट अकर ऑन फर्स्ट प्लेस, तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं बताई जा रही। बस वो यही कहा जा रहा है कि हम अमेरिकन जो हैं, हम पे अटैक हुआ है बिकॉज वी आर द ब्राइटेस्ट बीकन, ठीक है, फॉर द फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी। ओके, सो जी, जज़ाकल्लाह खैर। सो ओके, We have अब्दुल हादी, आप भी अनम्यूट कर लें। जी, आई थिंक यहाँ पे वैसी बात हो रही है कि जैसे कोई बच्चे जब सेकंड आता है तो वो कहता है कि नहीं, मुझे जानबूझ के सेकंड, मैं फर्स्ट आ सकता था लेकिन वो टीचर मुझे पसंद नहीं करती इसलिए मैं सेकंड आ गया। क्योंकि यहाँ पे अमेरिका, ही सेज अमेरिका वाज टारगेटेड फॉर अटैक
because we are the brightest beacon for freedom and opportunity in the world. अब you cannot deny कि अमेरिका was targeted, तो ऑटोमेटिकली आगे का बिकॉज आप उसके साथ अटैच कर लेते हैं. और यहाँ पे इस तरीके से बात हो रही है कि एज इफ अमेरिका इज somebody स्पेशल, सबसे अलग, एक अकेला ही बीकन फॉर फ्रीडम, और दुनिया में किसी को फ्रीडम नहीं चाहिए और अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं मिल सकती दुनिया में. Exactly. This is actually the confirmation bias that he is giving. ठीक है, वो यहाँ पे इतने biased हैं, वो कह रहे हैं कि जहाँ देखिए confirmation bias में क्या होता है, आप facts को बिल्कुल facts and evidences को ignore करते हो, ठीक है, and you come to your beliefs. आपके beliefs जो हैं वो बीच में आ जाते हैं, ठीक है. यानी कितने सारे incidents हुए हैं, even 2001 के बाद 2006 में भी एक Iranian American student मुस्तफ़ा, उसके साथ क्या होता है कि वो अपने कैंपस में बैठा होता है, उसको टेजर किया जाता है टेजर गन से, क्योंकि वो अपना आईडी शो करने में ही फेल्स टू शो हिज आईडी. तो बस इस पूरे इंसिडेंट को कोई कवरेज नहीं मिलता, मतलब नेशनल कवरेज भी नहीं मिलता. वो तो बाद में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स उठ के खड़े होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं. तो हाउ कैन ही से दैट वी आर द ब्राइटेस्ट बीकन फॉर फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन बायस है. सो एवरीवन गॉट टू नो व्हाट इज बायस. एक बायस अभी हमने आइडेंटिफाई किया, विल इंशाल्लाह फाइंड आउट द अदर्स एज वेल. ठीक है, दिस इज आल्सो अ कंफर्मेशन बायस. मोर हैंड्स रेज. मुनज़्ज़ा, आप अनम्यूट कर लें. If I talk about यही आपने confirmation fallacy के बारे में बात की है, तो जब 2004 में आई थिंक सो कंफर्मेशन इज बायसनेस. ठीक है, कंफर्मेशन बायस है, कंफर्मेशन बायस. तो जब 2004 में इन्होंने इराक वॉर की थी और जब वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को नहीं मिले थे, तो बुश ने अपनी हार मानने के बजाय उसने कहा था कि नहीं, सदाम हुसैन जो है वो वेपन्स छुपा रहा है. तो ही आल्सो डिड दैट कि मैं ही सही कह रहा हूँ, जो दूसरी जो इंटरनेशनली तौर पे जिन्होंने रिपोर्ट्स बनाई है वो सही नहीं कह रहे. Yes, it can be. It's a good one. ठीक है, anybody else जो इस बायसनेस पे इसको समझना चाहता है, या इस पे कोई और बायस अगर अप्लाई होती है, क्योंकि बायस इज समथिंग दैट बायसनेस it's a cognitive comes under in cognitive biasness. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप जो है आपकी जो एक चीज पे जो झुकाव होता है आपका वो ज्यादा हो जाता है. लाइक यहाँ पे आप अपने बिलीव्स को सामने रख रहे हो और आप फैक्ट्स एंड एविडेंसेस को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हो. ठीक है, सो लेट्स हियर दिस स्टेटमेंट अगेन. Targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world, and no one will keep that light from shining. Today our nation saw evil, the very worst of human nature, and we responded with the best of America, with the daring of our rescue workers, with the caring for strangers and neighbors who came to give blood. Teams are working in New York City and Washington, D.C. to protect our citizens at home. Cities in Washington which had to be evacuated business tomorrow. Our financial institutions remain strong, and the American economy will be open for business as well. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbored them. I appreciate so very much the members of Congress who have joined me in strongly condemning these attacks. And on behalf of the American people, I thank the many world leaders who have called to offer their condolences and assistance. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world. And we stand together to win the war against terrorism. Tonight, I ask for your prayers for all those who grieve, for the children whose worlds have been shattered, for all whose sense of safety and security has been threatened. Okay, ये एक और नैरेटिव जो है इसको आगे लेके आते हैं. ये कहते हैं, even though I walk to the valley of the shadows. छोटी बड़ी पत्ती. ओ वाह, पत्ती आ गई. ठीक है,
तो हाँ, वो एक नैरेटिव शेयर करते हैं कि इवन दो आई वॉक टू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ आई फियर नो इविल फॉर यू आर विथ मी। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक फैलेसी अप्लाई हो रही है। और याद रखें, जब इस तरह के स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, तो ये बड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं कि इवन दो आई वॉक to the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Can anybody tell me कि यहाँ पे कौन सी fallacy apply हो रही है? I'm going to unmute Furqan. Yes, sister. Actually, प्रीवियस स्टेटमेंट जो उसके ऊपर मैंने हैंड रेज किया था, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, जस्ट टू गो मोर डीप इन द स्टेटमेंट। जैसे हमने कहा कि बुश ने ये स्टेटमेंट दी कि अमेरिका के जरिए जो है ना वो वर्ल्ड में जो है ना वो फ्रीडम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्रीडम मिल रहा है लोगों को ड्यू टू द अमेरिका। सो हम एज अ बायसनेस इस चीज को देख रहे हैं। सो अगर अगर हम इसको स्टेटिस्टिकली वर्ल्ड के लिहाज से अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें, तो क्या ये स्टेटमेंट कुछ पार्शली करेक्ट नहीं लगती आप लोगों को? प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, जस्ट आई एम गोइंग टू मोर डीपली इन दिस स्टेटमेंट, बिकॉज अगर आप वर्ल्ड कंट्रीज को या वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखें, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, इवन मुस्लिम कंट्रीज हैं, जहाँ पे जस्ट फ्रीडम को फ्रीडम दिया जा रहा है लोगों को just because of America. Am I wrong or right? मतलब freedom to whom, Abdul Hadi? My point is like this, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में, इवन मुस्लिम कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में जहाँ पे अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों को इस तरह फ्रीडम प्रोवाइड किया जा रहा है, फ्रीडम टू लाइव, लाइक जैसे अपने अकॉर्डिंगली, उनके अकॉर्डिंगली, जैसे वो उनको हर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें, तो क्या मतलब ये हमारी ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इसको वर्ल्ड एक्सेप्ट करेगा कंपैरेटिवली, अगर स्टैटिस्टिकली इसका एनालिसिस किया जाए कि हमारी ये स्टेटमेंट है कि ये बाइसनेस, ये इसकी बाइस्ड स्टेटमेंट है कि अमेरिका पूरी दुनिया को फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है। ऑल्दो हम रिलीजियसली अगर हम देखें तो वो नहीं है, लेकिन अगर इसको वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो क्या अमेरिका की ये स्टेटमेंट इवन पार्शली आप लोगों को करेक्ट नहीं लगती? बहुत सारी कंट्रीज में उसने, उनको ग्रो करने में उसने बहुत अहम रोल अदा किया, फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लोग कैसे हमारी बात को एक्सेप्ट करें? Okay, Ikra, can you just unmute me? I signed in from another device. Okay, is it with the same name? Okay. Yeah. Okay, am I audible? Yes, you're audible. ठीक है। हाँ, अब्दुल हादी, that is a very good point raised by you. हम क्योंकि फुरकान। या फुरकान, सॉरी, आई थॉट यू वर अब्दुल हादी। ओके फुरकान, यहाँ पे देखें, एक और चीज आ रही है जहाँ पे आप कह रहे हैं ना कि वो अपने आप को सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी उनकी एक बायसनेस शो हो रही है। मैं चाह रही थी पहले हम फैलेसीज को कवर करें ताकि सबके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, एक एंकरिंग इफेक्ट है यहाँ पे, एक बायसनेस है जिसे एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं ना कि दीज मास एक्ट ऑफ मर्डर, यानी हमारे साथ हो रहा है, हमें फ्राइटन किया जा रहा है, हमारे साथ ये चीजें हो रही हैं, एयरप्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं और हमारे स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट, हमें अमेरिकन को वो नहीं गिरा सकते हमारी फाउंडेशन। तो वो अपने आप को, आप कह रहे हैं कि वो बढ़ा चढ़ा के वो बयान कर रहे हैं। इज इट करेक्ट दैट व्हाट यू आर सेइंग? नो, मैंने सही अंडरस्टैंड किया है? नो, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट एक्चुअली। जो कह रहे हैं वो अपना नैरेटिव रख रहे हैं, दैट इज योर पॉइंट, राइट? वो अपना नैरेटिव रख रहे हैं। No, my point was, I repeat, basically, I know if it is not valid question, so this is wasting your time. My question is No, your basically, question is fine, Furqan. आप उसको rephrase करते हैं.
नहीं फुरकान, Yes. एक्चुअली मैंने ना वो डिवाइस अपना चेंज किया, तो इसीलिए मैं थोड़ा इंटरप्ट हो गई थी। Okay, no problem. Just I repeat. My point was कि जैसे बुश ने ये स्टेटमेंट दिया कि थ्रू अमेरिका हम वर्ल्ड को पीस एंड फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, इफ मैं इसको थोड़ा सा इसका क्रक्स बयान करूं, तो अगर हम इस स्टेटमेंट को वर्ल्ड के लिहाज से, पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन के लिहाज से, कंट्रीज के लिहाज से अगर हम इसको देखें, तो ये जो हम बाइसनेस को हम देख रहे हैं कि उसमें से ये बाइसनेस है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो क्या वर्ल्ड हमारी इस बात को एक्सेप्ट करेगा? अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो किन बेसिस की बुनियाद पे करेगा? अगर 85% ऑफ द नेशन को उसने पीस एंड फ्रीडम प्रोवाइड किया है, ऑल्दो उसने नॉन मुस्लिम्स को ही किया है, लेकिन इवन इसमें कुछ मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। अब उसमें अगर हम डीपली जाएं तो वो डिफरेंट एक स्टडी हो जाती है। जैसे मोस्टली अरब कंट्रीज जो हैं, इसमें अमेरिका की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अब उसमें देखिए, उसमें पीस भी है, उसमें फ्रीडम भी है, एवरीथिंग इज देयर। सो हमारे इस यस, आई स्टेटमेंट को दिस इज आल्सो अ बायसनेस, बिकॉज यहाँ पे जो है ना, हम हैसी जनरलाइजेशन कह सकते हैं कि वो अपना एक छोटा सा सैंपल लेके उसे पूरी दुनिया पे जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। नो, इट्स हैसी नॉट जनरलाइज इट्स नॉट अ स्मॉल सैंपल। पॉपुलेशन को के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें, तो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखें, अगर आप गल्फ कंट्रीज को देखें, मोस्टली कंट्रीज को देखें जहाँ पे अमेरिका की इन्फ्लुएंस है, ओबियसली सारी कंट्रीज के अंदर है, तो ये पॉपुलेशन या ये सैंपल छोटा नहीं है। जिस सैंपल की हम बात कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो सैंपल छोटा है जिसकी हम बाइसनेस की बात कर रहे हैं। तो हम वर्ल्ड को कैसे रियलाइज करेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली बाइस्ड, कि अमेरिका के जरिए पूरी वर्ल्ड को फ्रीडम और पीस तो दिया जा वही रहा है। बात है ना फुरकान, बिकॉज दिस इज द थिंग दैट वी शेयर्ड इन द वेरी बिगिनिंग। वो इन द बिगिनिंग भी एक क्वेश्चन रेज हुआ कि हम किस तरह से जो है क्रिटिकली एनालिसिस तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से हमारे पास वो अथॉरिटी आए। तो वो अथॉरिटी कब आएगी? जब हम अपने आप को उस लेवल पे तो आए कि हम उसे चैलेंज कर सकें। वी आर नॉट इवन इन अ पोजीशन टू चैलेंज इट राइट नाउ, डोंट यू थिंक? सिस्टर हम अपने इट्स आप को नॉट एजुकेट इट्स करेंगे, हम अपने आप को। sister it's not ओके about the लेट्स, authority तो only. फिर It's not about authority only. ओके देन व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन द आंसर? क्योंकि मैं रियली जानना No, चाह no, रही हूँ। no, no, no. I don't have an exact answer, but just to go more deeply in the statements. Like we are discussing, we are hundreds of people. We are discussing this. This is a biased statement. How we will ओके recognize the people? How we will tell the world that this statement is not correct by Okay, giving someone else in examples? the comments, Abdullah आंसर करना चाह रहे हैं इसको। ओके अब्दुल्ला कुछ आंसर दे। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वालेकुम मैं सलाम। एंकरिंग बायस पे आना चाहूँगा। आपने ठीक कहा कि उन्होंने एंकरिंग बायस यूज़ किया है, क्योंकि टेंडेंसी एक ऐसी स्टेटमेंट जो टेंडेंसी करती है, टेंडेंसी बिल्ड कर देती है कि आप फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ही सुन के आप उससे मुतासिर हो जाएं, और यही टेररिज्म का वर्ड यूज़ करके उन्होंने अपने तरफ किए हैं लोग। और अगर लीगली बात की जाए टेररिस्ट की, तो वो यूएन डेफिनेशन के हिसाब से कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविलियंस को मारती है पॉलिटिकल गेन्स के लिए। और मैं किसी और को टेररिस्ट नहीं कहूँगा, पहले मैं यूएसए को ही टेररिस्ट कहूँगा, क्योंकि इसने जो फ्रीडम की धज्जियां उड़ाई हैं, बी इट वियतनाम, बी इट मिडल ईस्ट एंड मैनी अदर कंट्रीज। आप 1945 का एग्जांपल ले लीजिए, न्यूक्लियर न्यूक्स यूज़ किए गए थे, तो ये दूसरों पे फिट कर दी है इन्होंने। टेररिस्ट की डेफिनेशन खुद पे पहले इनको करनी चाहिए थी। और ब्रदर ने, मोहम्मद फुरकान, आई एम नॉट रॉन्ग इज हिज नेम, तो इन्होंने कहा कि अमेरिका इज द सोल लीडर और द फ्लैग बेयरर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। तो सर ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि आप मुझे कोई भी कंट्री बता दीजिए जिसका अमेरिका ने फ़ायदा किया, मतलब उनको इन्वेस्ट किया और उसमें और उससे फ़ायदा ना लिया हो। जैसे यूक्रेन में इन्वेस्ट किया तो उसको रशिया से लड़वा दिया, अपने वेपन्स सारे अपने, मतलब मेन इनका मोटिव यही होता है कि कहीं न कहीं डिस्टेबिलिटी रहे, कहीं न कहीं टेंशन बनी रहे, ताकि हमारे वेपन्स बिकते रहें। आप मिडल ईस्ट में देख लीजिए, उसको डिस्टेबलाइज़ कर दिया, अगर क्योंकि ऑयल था मिडल ईस्ट में। अगर वहाँ अरब्स अपनी पकड़ बना लेते, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाते, तो कोई मुकाबला नहीं था मिडल ईस्ट का। तो उसमें क्या किया अमेरिका ने, डिस्टेबलाइज़ करके जितना पैसा जनरेट कर रहे थे ऑयल का, वो
सारा पैसा वापस अपनी कंट्रीज में वेपन्स बेचने के थ्रू वापस ले आए। तो ये आप सिक्योरिटी की बात करें, इसमें इनके पर्सनल गेन, सब कहते हैं ना कि उल्लू सीधा करना अपने फायदे के लिए, थोड़ा सा मतलब पीछे कुछ और खिचड़ी पक रही होती है, थोड़ा सा दिखा देते हैं कि हम आपके साथ हैं। आप जापान का एग्जांपल देख लीजिए, सबसे बड़ा जापान को चाइना से लड़ाया हुआ है, उधर यूएस नेवी सबसे ज्यादा एयर बेसिस लगभग दुनिया में शायद वही कंट्री है, जापान है, जिसमें यूएस के सबसे ज्यादा एयर बेसिस है, आई एम नॉट रॉन्ग। और नेवल क्राफ्ट्स भी वही है उनके, मतलब जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह हैं। तो उसने चाइना पे नजर बनाने के लिए जापान को इन्वॉल्व कर लिया हुआ है इलीगल तरीके से। मिडल ईस्ट का एग्जांपल दे ही चुका हूँ। और ये जो फ्रीडम देते हैं ना, ये कुछ लोगों को ही देते हैं, जैसे एलिट्स, जो हायर क्लास ऑफ सोसाइटी होती है। जी कहीं किसी ने कहा कि इसराइल, जी बिल्कुल, इसराइल को भी सपोर्ट इसलिए करता था कि वेपन्स की खरीदो फरोख्त हो सके। मैं सॉरी इसको लंबा खींच रहा हूँ, लेकिन लास्ट पॉइंट है कि एलिट्स चलाते हैं किसी कंट्री को, एलिट्स। और आपको अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो लिबरलिज्म का फायदा सिर्फ एलिट्स को होता है, बाकी जो जनता होती है, जनरल पॉपुलेशन, वो सिर्फ पिसती है। और एलिट्स को ओके, जब ये फ्रीडम देते हैं तो वही कंट्री थैंक को यू। रूल करता है, और उसके हिसाब से जो है ना सॉरी। वो बिल्कुल हम नैरेटिव को छोड़ के ना हम कहीं और जा रहे हैं, ठीक है, तो आई हैव टू इंटरप्ट, आई एम सॉरी। लेकिन आपने जो रीजनिंग दी है इट वाज जस्टिफाइड, क्योंकि मैं भी यही समझती हूँ कि अगर ये नैरेटिव वो बिल्ड ना करें, ठीक है, अगर वो ये नैरेटिव बिल्कुल बिल्ड नहीं करते, तो बाद में जो उन्होंने ना, वो जो उनके प्रेजेंस थे इन इराक, उनका प्रेजेंस था इन अफगानिस्तान, तो वो उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये नैरेटिव उनको बिल्ड करना ही था, दिस इज द रीजन। तो ओके, आई विल लेट मूव ऑन टू द अदर पार्ट, ठीक है। एक और जगह पे वो एक नैरेटिव कहते हैं, लेट्स सी इफ यू गाइस कैन फाइंड इट आउट, ठीक है। वो कहते हैं, आई वॉक इवन दो आई वॉक इन द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, आई फियर नो इविल फॉर यू आर विथ मी। तो आपको क्या लगता है इस आर्गुमेंट से वो क्या कहना चाह रहे हैं? जी अब्दुल्ला। इवन दो आई वॉक टू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, मैं मौत की वादियों में भी चला जाऊं, मुझे कोई खतरा नहीं है जब तक मैं आप मेरे साथ हैं। तो ये किस तरह का एक स्टेटमेंट है? I'll unmute Shallow. Shallow Sayed. ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक तो ये अभी पूछ रही थी मैम कि इसके मायने क्या हैं, तो उनके ये जो आई वॉक्ड इन द, तो वो जो बता रहे हैं ना, उसका मेरे ख्याल है इस तरह मीनिंग है कि आप सब मेरे साथ मुत्तहिद हो जाएं, तो फिर मुझे मौत का भी डर नहीं है, क्योंकि वो अपनी आवाम को ये कहना चाह रहे हैं कि आप सब जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे उसी पॉइंट के मुताबिक ही सोचें, और वही जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। तो इस तरह वो बता रहे थे कि मुत्तहिद करने के लिए उन्होंने एक इस तरह का कैप्शन दिया है। तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें कौन सी पॉलिसी यूज हो रही है? फैलेसी प्राइमरी आई थिंक। पॉलिसी यहाँ पे एक अपील टू इमोशन है, इमोशन भी अपील। होती है, वो जो अपील टू इमोशन, ठीक है। जी, इमोशन में होता क्या? इमोशनली आप उसको बिल्ड करते हैं ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, दूसरे का पॉइंट व्यू हम मैच करने के लिए, तो इसको या कह आप सकते हैं कि आप उभारते हैं हम जैसे किसी चीज को, उसको कह सकते हैं आप। यस, आप अपनी ऑडियंस की साइकी के साथ एक्चुअली खेल रहे होते हैं और उन्हें ऐसी एक्चुअली सिचुएशन के लिए तैयार करते हैं जो जो बहुत एक्सट्रीम को भी जा सकती है, ठीक है। इस एक्चुअली तरह के जो प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स होते हैं ना, शैडो ऑफ डेथ, आई फियर नो इविल और यू आर या विथ मी, अपील टू तो इमोशन भी है। हाँ जी बोले। इसमें सेम हम जैसे मुसलमान हैं, तो हम भी जब इस टाइप के जैसे आते हैं, जब फलस्तीन में भी हो रहा है, तो हम भी इस टाइप के कैप्शंस यूज करते हैं। हम अहादीस का कैप्शन दे देते हैं, कहीं हम उसको कोई नुक्ता के हमारे साथ जो मुसलमान हैं या और लोग हैं वो उस जगह को और ज्यादा मुकद्दस समझ के उसके लिए उठ खड़े हों। तो इसी तरह ये भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू में खुद मैच करने के लिए अपनी आवाम को तो करने के लिए, तो वो ये इस किस्म के कैप्शंस यूज कर रहे हैं कि मैं आपके या साथ जब मुत्तहिद होंगे तो स्ट्रांग हो जाएंगे हम,
और मैं तो इसमें आपकी मैं कहना ये ऐड करना चाह रही थी कि 9/11 के वाक़े से जो पहले का अमेरिका का रोल है वो थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि हम अब का उनका सब कुछ तो बिल्कुल वाज़े हो चुका है। तो उससे पहले तो उन्होंने देखिए इराक पे भी नहीं किया हुआ था हमला, ये तो उसके बाद हुआ है। उन्होंने एक बनाया कि ये एक हम वजह है, हम यहाँ पे भी हमला कर रहे हैं, वहां पे भी हमला करें। लेकिन उससे पहले की जो उनकी स्पीच है, अगर देखा जाए तो वो अपने माजी के मुताबिक उसको दे रहे हैं कि हम फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा हम लोग अमन चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं। और जिन तो ये उनका थोड़ी सी स्पीच में ना थोड़ी सी इस तरह उनकी आवाम तो यकीनन उनकी उस बात पे यकीन कर रही है। हम कह रहे हैं ना ये, लेकिन अगर हम उनका माजी देखें तो वो थोड़ा सा ऐसा नहीं था। या उनका माजी ऐसा नहीं था। उन्होंने एक्चुअली उनकी हिस्ट्री काफी और भी हमसे भी ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि वहाँ पे जो मैसेकर हुए हैं और जेनोसाइड हुआ है, जो ब्लैक अमेरिकन जो थे, तो द ब्लैक पीपल कुछ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फैलेसी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, दैट इज अपील टू वैल्यू एज वेल, ठीक है। अपील टू वैल्यू यानी मैं अपने आप को अपने हमारे साथ जो है उसको ज्यादा वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अपील टू वैल्यू एक्चुअली प्ले करता है बिल्कुल वल्नरेबल पार्ट्स नहीं होते ऑडियंस के, जहाँ पे उन्हें तकलीफ हो सकती है, जहाँ पे उन्हें लग सकती है, ठीक है। वो उन वल्नरेबल अटैक करते हैं, मतलब आपके इमोशंस के साथ, आपकी साइकी के साथ ऐसे खेलते हैं कि आप उस सिचुएशन के लिए भी आपको तैयार कर देते हैं जो नेक्स्ट वो एक्सट्रीम पे जाने वाला है, ठीक है। यानी ओवर सिंप्लीफाई कर दिया हर चीज को हद से ज्यादा आसान बना देना कि ये जो है हमारे लिए वॉर ऑन टेरर कोई मसला नहीं है, ये बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। इतना आसान बना दिया है और उस ओपिनियंस को बिल्कुल सप्रेस कर दिया है, उन व्यू पॉइंट्स को बिल्कुल दबा दिया गया है कि जो पीसफुल एक्शंस की तरफ भी लेके जा सकती हैं, यानी पीसफुली भी जिन्हें सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन नहीं, उन्होंने मिलिट्री एक्शन की तरफ को उस रुख पे लेके गए हैं। एंड अवाम को ये बताने की कोशिश की जा रही है दिस इज द ओनली जस्टिफाइड पॉसिबिलिटी। तो ये ना यही we're going to take some more hands are raised. So Abdul Hadi and Munazza, आप quickly अपना point दें, and then Huzaifa has a question. Okay. पहले जब मैं ये सुना था ना, even though I walked through the valley of the shadow of death, it's actually a lyric from Gangster's Paradise, and I thought, why is he quoting a lyric from Gangster's Paradise? अगर आप वो गाना जाके सुनेंगे तो that's where I heard it first, and then I figured कि it's not a lyric, it's actually a verse from the Bible. ये Bible के verse है. And then I thought he is basically trying to invoke religion here. सारी उन्होंने बातें कर दी, उन्होंने कह दिया कि हम किस तरीके से खड़ते हैं और हमारे खिलाफ वो किस तरीके, मतलब बाइनरी फ्रेमवर्क बना दिया। हम अच्छे हैं, वो लोग बुरे हैं, हम फ्रीडम की तरफ है, वो लोग इवल की तरफ है। एंड देन अपने साइड को और स्ट्रेंथन करने के लिए रिलीजन पूरा अपने साइड ले लिया। एंड बेसिकली जैसे कि उनको खुदा से अप्रूवल मिल गया किसी तरीके से, like that. And also can I add on Furqan's point? Yeah, sure. फरखान भाई, आप कह रहे थे कि अच्छा भी तो किया है। बेसिकली एज आई अंडरस्टूड योर पॉइंट वाज फ्रीडम भी तो दिया है अमेरिका ने लोगों को, एंड अच्छा भी तो किया है अमेरिका ने। तो बेसिकली अगर आप हिस्ट्री देखें तो आपको हिस्ट्री तोल के देखना पड़ेगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट लेट्स से आज की दुनिया में आ जाते हैं। इफ लेट्स से गाजा के सारे लोग, जैसे अभी प्लान हो रहा है कि गाजा के सारे लोग अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब लेट्स से गाजा के सारे लोग इजिप्ट चले आते हैं, तुर्की चले आते हैं, तो 4 अलग अलग मुल्कों में चले आते हैं और वहां पे इसराइल उनको पैसे देने लग जाती है। इसराइल कहती है अगले 10 साल तक हम आपको पैसे देंगे। तो क्या अगले 10 साल तक हम ये कहेंगे कि वाओ इसराइल सच गुड जॉब, आपने बहुत अच्छा किया, आप 10 साल तक बच्चे पाल रहे हैं? That's not what we're going to say. We are going to evaluate the entire situation and see कि freedom at what cost, और freedom के भी limits क्या है। ये उस तरीके से freedom है जैसे हमारे माँ बाप कहते हैं कि बेटा आपको जो करना है कर लो, इंजीनियरिंग में जो फील्ड चूज करना है चूज कर लो। उस तरीके की फ्रीडम है ये फ्रीडम का फाइन टेक्स्ट ऐसा है अमेरिका के फ्रीडम वर्ड का फाइन टेक्स्ट। That's all I wanted to say. All right, Jazakallah.
And Munazza, please give your point quickly and then move on. Actually, I didn't understand this appeal to value fallacy. Can you please give an example to it? मुझे इसकी बारे में समझ नहीं आई. अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. अपील टू वैल्यू होता क्या है कि कुछ जो है प्रेसिडेंट जॉर्ज वो अपील टू वैल्यू, इसमें होता क्या है, ये आपको वल्नरेबल पार्ट्स होते हैं ऑडियंस की साइकी के साथ खेलता है, लाइक आपके इमोशन पे वो अफेक्ट करता है, ठीक है. और आप ऐसी एक साइकी बिल्ड हो जाती है कि आप एक ऐसी सिचुएशन के लिए भी रेडी हो जाते हो जो बहुत एक्सट्रीम के सिनेरियो में हो सकता है. गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज अपील टू वैल्यू. आपको उस चीज की वैल्यू एक्चुअली वैल्यू यहाँ पे क्रिएट की जाती है. दिस इज एक्चुअली आपकी आवाज कट रही है. Noor, there's some distortion in your voice. Okay. Background में. Is it fine now? It is fine. Example जो आप दे रही हैं. ओके. मैं ये कह रही थी कि अपील टू वैल्यू ये है कि यहाँ पे आप जो है प्रेसिडेंट बुश वो एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं. यू गेटिंग माय पॉइंट? वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं. लाइक बुश कह रहे हैं, बुशेस अपील टू वैल्यू यहाँ पे प्ले कर रहा है कि वो बिल्कुल ऑडियंस की साइकी को उस पे जो है वो फोकस्ड है, उसे अपना निशाना बना रहे हैं, ठीक है. और वो उनकी साइकी के साथ ऐसे खेल रहे हैं कि वो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन के लिए भी तैयार हो जाएं जो बिल्कुल एक्सट्रीम के सिनेरियो हो सकता है. ओके, कि कोई भी कुछ भी हो सकता है आगे. या मतलब आप बिल्कुल तैयार रहें. आपको ऐसी रीजनिंग दी जा रही है कि आप तैयार हो. अब नेक्स्ट जो है वो एक्सट्रीम केस भी हो सकता है. मतलब दीज आर द प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट जो वॉर के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं और आपको पता भी नहीं होता. और यही वो स्टेटमेंट्स हैं जो बिल्कुल ना आपको क्या कहते हैं, इराक और फिर इसके बाद वो स्टार्ट उनके प्रेजेंस इन इराक, फिर उनका प्रेजेंस इन अफगानिस्तान, ये सारी चीजें ना फिर इससे जस्टिफाइड हो जाती हैं. ओके. तो बुश ने इसी वजह से स्टेटमेंट दी थी क्योंकि आगे ये अफगानिस्तान और इराक वॉर उन्होंने करनी थी. दैट्स व्हाई. एग्जैक्टली. तो वैल्यू वो क्रिएट कर रहे हैं खुद. दिस इज अ फैलेसी. ओके, थैंक यू. Okay, Huzaifa had a question. I'm going to unmute him. जी, मेरी आवाज आ रही? जी. Sorry, can you state your name? Your name is Huzaifa? मतलब. No, Mahwish. Mahwish. Okay. Because I keep calling you Huzaifa. जी Mahwish. जी, एक तो ये जो अभी आपने समझाया है, इससे मुझे ये समझ आया कि नफ्सियात को टारगेट करना, कि मतलब हमारे जो इमोशंस होते हैं तो उनको टारगेट करना, ये जो अपील टू वैल्यू जो समझाया है उन्होंने, क्या यही है इसका मतलब? Noor, Yes, can you add on to that? Yeah, actually I was fixing my, I don't know, there was some distortion. जी, आप मुझे बता सकती हैं फिर से क्वेश्चन? जी, मैं कह रही हूँ कि जो आपने भी समझाया है वैल्यू अभी आपने जो समझा है ना, वैल्यू क्रिएट करना जो है अपील टू वैल्यू, ये इसी तरह है कि जैसे हम नफ्सियात से खेलना, लोगों की उनके इमोशन से खेलना, मतलब उधर टारगेट करना, जिस तरह exactly. मजहबी तसादुम और इन चीजों में किया जाता है. या लेकिन जी, हम मेरा मजहबी. जी आप पूछें. सॉरी, आप कंप्लीट कर लें. जी एग्जैक्टली. आपने जो समझा है दैट वैल्यू क्रिएट की जाती है ताकि एक्सट्रीम के सिनेरियो के लिए भी हम तैयार रहें और हम आगे कुछ करने वाले हैं, मींस वी आर गोइंग टू अ वॉर. ओके जी. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि वो जो अभी कहा गया था कि अमेरिका फ्रीडम तो देता है, तो मुझे जहां तक ऐसा लगता है, हम अगर माजी को भी देखें,
जहाँ अमेरिका ने जाके तबाहियां की हैं, कि अमेरिका जो है वो उन्हीं को ही मतलब फ्रीडम देता है जिनके साथ उसकी ना आइडियोलॉजी मैच करती है, उसके सियासी मफादात उनके मिलते हैं और वो एक जैसे मकसद में होते हैं ना, दुनिया में एक जैसा मकसद होता है उनका कुछ करने का ना, तो उन्हीं लोगों को वो फ्रीडम देता है। अदरवाइज वो फिर वो सारे मिलकर जो दूसरी जगहों पे जाके जिस तरह अफगानिस्तान में किया है और इराक में, और अभी जो चल रहा है कि इजराइल की जो है वो मिलिट्री से और वेपन से जो है वो अमेरिका जो है वो अलल ऐलान सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो फ्रीडम उन्हीं को देता है जिससे उसके अपने मकासद जो है ना वो जुड़े हुए होते हैं। यस, ट्रू। और देखें, अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इसे देखें तो कोई भी वॉर जो है ना, वो अगर सिवाय फी सबीलिल्लाह नहीं है तो वो ईवल है इन इस्लाम। ठीक है, एनी वॉर दैट इज नॉट फी सबीलिल्लाह इट इज ऑलवेज फॉरबिडन, ठीक है, इन इस्लाम। और सिर्फ अगर फी सबीलिल्लाह है तो वही वॉर जस्टिफाइड है। आई मीन आई एम एड्रेसिंग नाउ टू द ऑडियंस दैट इज मुस्लिम, यू ऑल आर मुस्लिम, तो यहाँ पे मैं जो है आपको ये स्टेटमेंट दे सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे अभी बात करेंगे हम सिर्फ नैरेटिव्स को लेके। ओके, इज एनीबडी एल्स इज हैविंग एनी क्वेश्चन? It's 4:03 p.m. To hear your notification. All right, I'm going to unmute Abdul Hadi. I will skip you for now. Let's give the chance to those who haven't spoken yet. Muslima, आप unmute कर लें. जी, अस्सलाम वालेकुम. Alaikum Is my assalam. voice clear? जी, it's clear. I just want to say कि 9/11 की स्पीच थी बुश की, इसका फ्रेम जो है ना, इसमें इट वाज फुल ऑफ पैलेसेस, बट वो जो मेन फ्रेम था जिसके ऊपर वो सारी पैलेसेस बेस करती थी, और वो नैरेटिव बहुत पहले से बिल्ड हो रहा था among their own people as well. और उनका एक जो पॉलिसी मेकर्स थे, they were पहले उन्होंने वो एक पूरा स्टेज सेट किया, एंड आफ्टर दैट इट हैपेंड, एंड दैट वाज गुड वर्सेस इवन, अस वर्सेस दैट. और उसमें फिर he used different palaces as well, or he addresses different communities as well, like for religious community की वो लेने के लिए उसने उसको क्रिश्चियंस के साथ किया. He used crusade war as well for them. For other countries like Muslim or Arab countries, appeal to force fallacy थी, ताकि to terrorize them, कि either you are with them or either you are with us. फिर appeal to fear जो थी, that was among his own citizens, कि वो उसका साथ दें कि terrorism आ गई है and that there's something going to happen, and that false dilemma कि you act like there's something going on very evil and we are the victims. तो ये पूरा जो मतलब जितनी भी थीम, it based on good versus evil. अभी अगर आप इनका हॉलीवुड का भी देखें, ये जितनी इनकी सुपर हीरोज की चल रही होती है, उनके कैरेक्टर्स देखें, उनके विलन्स देखें, तो उसमें एक जो हिडन मैसेजेस जा रहा होता है, वो एक तरह का ब्रेन वॉश हो रही है एवरीवन के. एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि वी आर राइट, और किस तरह के लोग राइट हो सकते हैं. और मुस्लिम्स के ऊपर एक सिंपल एक टैग लग रहा है कि अगर वो डिफेंड भी करें तो देन दे आर टेररिस्ट, वी हैव एवरी राइट टू अटैक. दैट इज व्हाट आई, that's my opinion. That is something great, Muslima. I see you have done a research, you have worked on it, right? You have made your points. आपने सारे fallacies भी वो सब identify किए हैं, and you came up with new fallacies. Okay, Muslima, I'm unmuting you. Actually, I've been studying this case since 9/11 because I'm a student of at that time I was a student of psychology, and I was lucky that I had a very good teacher of mass media who used to warn us about that media warfare before 9/11.
He left Pakistan, he went Canada, crying over this. All of you are sleeping. Next war won't be of missile. It will be of media, and you cannot see how the Israelis building a narrative. He's winning Americans by their false narratives, and he shared lots of एग्जाम्पल विद अस लाइक उन्होंने एक बहुत एग्जाम्पल दी बड़ी अच्छी से कि एक इनका जो CNN का एक डेवलप किया जा रहा है कि बड़ा क्रेडिबल सोर्स है, BBC क्रेडिबल सोर्स है कि उनके स्पेशल मीडिया साइकोलॉजिस्ट डिजाइन करते हैं इन एवरीथिंग। अगर वो न्यूज दे रहे हैं वो पैलेस्टीन की डेथ की भी न्यूज देंगे और इजरायली सोल्जर्स की भी डेथ की न्यूज देंगे। बट जो पैलेस्टीन की डेथ की न्यूज होगी उसमें 3-4 लोग खड़े हुए, फेस कवर है, उनके हाथ में गन्स हैं और वो नारे लगा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। जो इजरायली डेथ की न्यूज होगी वो इस तरह से होगी कि गर्लफ्रेंड, डॉग और मदर क्राइंग, बेबी स्टैंडिंग, आंख में आंसू हैं और फ्लावर्स भूखे हैं। तो वो एक इमेज जो नॉन वर्बल मैसेजेस जा रहे होते हैं वो ये जा रहे होते हैं कि दीज आर द सॉफ्ट एंड काइंड पीपल एंड अदर दे नीड टू डाई। तो वो सिंपैथी कार्ड की तरफ नहीं जाता बिकॉज जिस तरह का नैरेटिव मीडिया डेवलप कर रहा है। इवन ही टोल्ड अस कि जो उनका जो स्पोर्ट्स का न्यूज देने वाला होता है बकायदा उसकी फिजिकल वॉर की न्यूज कास्टर्स होते हैं, उनको डिफरेंट तरीके से ट्रेन किया जाता है, उनका अटायर डिफरेंट होता है। एंड ही वाज क्राइंग कि हमारा मीडिया किधर है, हम मास मीडिया साइकोलॉजिस्ट जो है देयर लिविंग, हमारी पूरी यूनिवर्सिटी में देयर वाज ओनली वन मीडिया साइकोलॉजिस्ट और वो भी उनको आई रिमेम्बर कि उनको न्यूयॉर्क और कैम्ब्रिज से इतने लेटर्स आ रहे होते कि प्लीज विजिट अस, और पाकिस्तान में नोबडी नोज हिम। तो ही वाज लाइक कि हम लोगों का जॉब अपॉर्चुनिटी वी आर लिविंग बिकॉज कोई हमें वैल्यू नहीं कर रहा, कोई मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि वी आर हियर, वी वांट टू हेल्प बट नोबडी वांट्स टू गेट आवर हेल्प। इवन नो स्टूडेंट वाज एनरोलिंग इन मास मीडिया। या इवन जो जर्मन एक बहुत ही बड़ी बिगेस्ट जर्मन ब्रॉडकास्टर हैं एक्सेल स्प्रिंगर, उन्होंने तो बाकायदा कहा है कि इफ यू आर नॉट विद इजराइल, ठीक है, उनका बहुत बड़ा एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, उन्होंने कहा है कि इफ एनीबडी फ्रॉम माय टीम इज नॉट सपोर्टिंग इजराइल देन उनको निकाल दिया जाएगा। मींस फॉर देम इट इज लाइक अ ड्यूटी इन नैरेटिव्स को जो है वो देना, एंड दीज नैरेटिव्स आर ऑल कंट्रोल्ड, दे आर ऑल स्क्रिप्टेड और बस उसे फॉलो करना होता है। और कोई भी आपने रिसेंटली देखे होंगे इस नैरेटिव के खिलाफ जो जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको या तो जॉब से निकाल देते हैं, ठीक है, या तो उनको जो है वो थ्रेट किया जाता है। ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो आई विल आस्क नाउ Zarqa Jalise. Yes, Muslima, shall I move on to Zarqa? Okay, thank you. Okay. And Muslima, I would be needing your presence. Yes, Zarqa? Zarqa, आपको रिक्वेस्ट आ गई है? आवाज आ रही है? जी आ रही। बेटे जब अल्लाह ताला ने कह दी ना कि आपके ये दुश्मन है, बस इन पे इतबार ना करो, ये जो जाहिरी तौर पे हमें आजादी आजादी बताते हैं ना, असल में वो हमारी गुलामी होती है। अब नवाज शरीफ आया, आते ही 5 सिपारे गायब कर दिए, 5वीं तक सिपारे नहीं पढ़ाने। ये ऐसे वार करते हैं ना कि ज़हनी तौर पे हमें गुलाम बनाया और ज़बान से कहते हैं ये आजादी दे रहे हैं। ज़हनी तौर पे क्या गुलाम? ऑक्सफोर्ड का जो सिलेबस है सारा वो पाकिस्तान में छपता है, वो इन्हीं के हाथ में। यानी इन्होंने सारे स्टूडेंट को उसी पट्टी पे चढ़ा दिया है कि हमारे गुलाम रहो और हम अपने लिए आजादी आजादी। उनके बच्चे अब आजादी को एंजॉय कर रहे हैं, उनके मुंह खुले के खुले रह गए कि ओहो हम इनको कह रहे थे आजादी दी, हमारे बच्चों ने फटाफट लीडर बन के बैठ गए। इंसाफ क्या है, जुल्म क्या है, गुलामी क्या है? और उन्होंने खोल के बता दिया, अब उनके पास कोई बोलने के लिए बात नहीं रहेगी। जी थैंक यू Zarqa, आपने बहुत ही अच्छे हमें पॉइंट्स दिए हैं। ओके, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ताकि हम जल्दी से वाइंड अप करें। ओके, नाउ C14 रोमन, आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। अच्छा, एक मेरा पॉइंट रह गया। आज जो 50 साल पहले होती थी ना आजादी, कि जब आवाम को कोई बात पता लगती थी ना, आवाम फटाफट जाके और इनकी एम्बेसियां सारी तोड़ देते थे। उन्होंने किसी अपनी पार्टी से इजाजत नहीं लेनी, किसी से नहीं लेनी, जो लोग वहां के लोग थे 1000-2000 बंदा पहुंच गया, सारी एम्बेसी
अब इन्होंने एम्बेसियां क्या बनाई, अब इन्होंने बूथ अड्डे बना लिए। अब बलोचिस्तान और जो इस्लामाबाद में अपना एम्बेसी बनाई है 23 एकड़ में बनाई। अब उसके अंदर कितना असला रखा है, कोई वक्त पड़े बस ये हमारी कब्जा करा हो। हम सारों को गुलाम बनाया हुआ ज़हनी तौर पे, हमारी आर्मी को गुलाम बना लिया बस। ये इसीलिए नैरेटिव्स को शेयर करें ताकि सब जो है वो कंट्रोल रहे और सबके अनकॉन्शियसली एक इमेज बनता जाए और सब हमें फेवर करते जाएं। ठीक है, नाउ आई विल मूव ऑन टू यस C14 रोमन, आपको एक चांस दिया जा रहा है, आप प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, वालेकुम आपने ना सलाम। नुरुल्लाह सिस्टर आपने एक स्टेटमेंट दी थी, वो प्लीज आप उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देंगे, जो आपने कहा था कि जो जंग फी सबीलिल्लाह हो और ये इस टाइप की एक स्टेटमेंट आपने दी थी, वो आप प्लीज रिपीट करके थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें। सी वो कौन सी स्टेटमेंट थी? इट वाज अ हदीस। कि जो जंग फी सबीलिल्लाह हो और उसका हाँ, ऐसा कुछ था। वो एक हदीस है, ठीक है। इट वाज नरेटेड बाय अनस रदियल्लाहु अन्हु कि नो इट वाज, लेट मी शेयर, क्योंकि मुझे इसके बारे में ना बिल्कुल ऑथेंटिक होना है, तो आई विल नॉट से इट बाय माय ओन। जी मैं इसीलिए आपको रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट की है। या वो एक हदीस है कि फाइट द मुशरिक्स बाय मींस ऑफ योर वेल्थ एंड योरसेल्फ एंड योर टंग्स। ठीक है, तो हम मुशरिक से अपने माल, अपनी जान और अपनी ज़बान, यानी ज़बान से लड़ना वही है कि आप अपने आप को एक वॉर के लिए तैयार करें। इट्स अ वॉर ऑन सोशल मीडिया, इट्स अ वॉर विद मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म। आपके पास जो हथियार है वो इस वॉर में आपके काम आ सकती है। दैट इज द हदीस। ये हदीस है सही अबू दाऊद की, इट्स 2186 इफ यू वांट टू गो एंड चेक द रेफरेंसेस। नहीं नो इट्स ओके, इट्स ओके। नहीं वो असल में उसमें जो स्टेटमेंट आ रही थी कि वो कुछ डिफरेंट थी, कि जो वार फी सबीलिल्लाह हो उसका कुछ आप कह रही थी कि वो नहीं, वॉर ऑन टेरर ये डिफाइन कर रहे हैं ना, तो मैं ये कह रही थी कि आई एम एक्चुअली टेकिंग टॉकिंग टू द मुस्लिम, तो मैं यहाँ पे ये नैरेटिव काउंटर आर्गुमेंट के तौर पे ये यूज कर सकती हूँ स्ट्रेट अवे फ्रॉम हदीस। ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? और थैंक यू। नो इट्स ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस आलिया शाहिद, आई विल टेक योर क्वेश्चन नाउ। जी क्वेश्चन ही मुझे एक शेयर करना था कि अभी जो रीसेंट वाकये पे जो एक स्टेटमेंट आई थी इसराइली मीडिया की तरफ से, उन्होंने लिखा हुआ था कि रिलीजिंग 150 women and children in return, hostages in return of 50 इसराइली थे और in return of 150 फीमेल्स एंड टीनेजर्स होस्टेजेस। यानी मैं उनकी वो बता रही हूँ कि उन्होंने ये माइक्रो लेवल पे जो वर्डिंग्स यूज किए ना, कि उन्होंने अपने जो लोग थे उनके लिए यूज किया था कि विमेन एंड चिल्ड्रन, जबकि जो इस फलस्तीनियों के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया फीमेल्स एंड टीनेजर्स, और अपने वालों को उन्होंने कहा हॉस्टेजेस, और जो हमारे फलस्तीनी कहते थे उनको कहा डिटेनीज। यानी ये इतने माइक्रो लेवल पे भी इनकी जर्नलिज्म में ये चीज कभी मैंने अभी रिसेंट किया, तो मैंने सोचा शेयर करो। जी यस ट्रू, ऐसे और भी नैरेटिव्स आए हैं मीडिया में जो कहते हैं कि उनकी जब बारी है दे वर किल्ड, और जब पैलेस्टीनियन जब उन पे मास मैसेकर हो रहा तो वो कह रहे हैं कि दे हैव डाइड। ठीक है, तो वहाँ पे किलिंग और यहाँ पे डाइंग, ये दो नैरेटिव्स भी बहुत डिसेमिनेट किए जा रहे हैं। ठीक है, सो इफ एनीबडी एल्स इज नॉट हैविंग एनी क्वेश्चन देन इट्स टाइम फॉर अस टू वाइंड अप द सेशन। ठीक है, एंड नोबडी राइट? ओके ठीक है, तो मैं इस सेशन को मैं वाइंड अप करती हूँ एंड आई विल हैंड इट ओवर टू इकरा। ठीक है, लेकिन इसे वाइंड अप मैं करूंगी कुरान की एक आयत से। ठीक है, इट इज आयत फ्रॉम अल हुजुरात, जहाँ पे उस आयत में है कि इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, यानी अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। सो इट इज अ ड्यूटी फॉर एवरी मुस्लिम कि ऐसी भी कोई भी खबर हो, ठीक है, तो उससे ऐसी स्प्रेड नहीं करना है हमें जब तक उसकी डिटेल्स हमारे पास ना हो फैक्ट्स के साथ। ठीक है, so even in English I will try to translate the entire ayah, ये तो मैंने बीच से बताया। Oh you who believe, if a wicked person comes to you with a news
ascertain the truth, lest you harm people unwillingly and afterwards you become full of repentance for what you have done. So this is from Al-Hujurat. Okay, if you people want to go and check the ayah, this is ayah 6. Okay, so yes, Ikra, that is from my side. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum assalam wa rahmatullah. So that's the topic for today was the media propagation, and I would conclude with a video. So I cannot play the video right now, but आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी जिसमें एक मिक्सचर कंबाइन हुआ हुआ है, लाइक अ मैशअप तमाम यूएस मीडिया की कुछ क्लिप्स हैं जिसमें ये स्टेटमेंट दी जाती है कि दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस टू आवर डेमोक्रेसी. आई होप यू हैव सीन दैट वीडियो. वो बहुत वायरल हुई थी जिसमें यूएसए में डिफरेंट जगहों पे मीडिया ग्रुप्स में सेम स्टेटमेंट प्ले की गई थी, दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस टू आवर डेमोक्रेसी. एंड थ्रू दिस वो नैरेटिव चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, ऑल्सो मेकिंग सो मैनी फैलेसीज एंड अपीलिंग टू द इमोशंस ऑफ द पीपल. और ये वाली वीडियो जो थी ये 2018 की थी, जब लोकल टेलीविजन में डिफरेंट स्टेशंस में एक ग्रुप था, सिंक्लेयर ब्रॉडकास्ट ग्रुप, CBG. उन्होंने पूरे यूएसए में ये स्टेटमेंट प्ले की थी एंड ट्राई टू शिफ्ट द नैरेटिव. और जब जिस बंदे ने ये वीडियो सारी कंबाइन की मीडिया की डिफरेंट क्लिप से, ये आपको मिल जाएगी इजीली. अगर आप ये लिखेंगे ना, दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस टू आवर डेमोक्रेसी, इसकी काफी क्लिप्स आ जाएंगी. सो दैट एक्चुअली शोज कि किस तरह मीडिया रोल प्ले करता है अबाउट शिफ्टिंग द नैरेटिव ऑफ पीपल, और उसको हम इनटेक कर रहे होते हैं विदाउट आइडेंटिफाइंग एंड विदाउट क्रिटिकली एनालाइजिंग इट. So I hope that today's session have helped all of you a lot, and inshallah next session में मुलाकात होगी with a new topic. And Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.